बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली में कमी रह सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में कोई कमी नहीं है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसका परिणाम यह है कि आम आदमी सोचने लगता है कि बहन जी बीजेपी के साथ कोई सांठगांठ है। वास्तव में ऐसा है नहीं। देखिए, बहन जी वोट करवा कभी नहीं हो सकती। जब तक बसपा जिंदा है, बसपा अपनी राजनीति करेगी। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो राजनीतिक विचारधारा पे आज भी अडिग है। आप लोगों ने अभी एक बैठक की है जिसमें बीएसपी पर अपनी पॉजिटिव और निगेटिव प्रतिक्रियाएं खुलकर दीजिए, तो क्या निकला फिर उसमें, पॉजिटिव या निगेटिव? देखिए, ये जो बैठक थी जिसका आप हवाला दे रहे हैं, ये हमारे बहुत ही बड़े अग्रणी हैं जयभान जाटव जी, उनकी एक बैठक थी। मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मानना है कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली में कमी रह सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में कोई कमी नहीं है। बहन जी की विचारधारा में कोई कमी नहीं है। इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण ये है कि बहन जी आज तक किसी मंदिर में नहीं गई हैं अपने सार्वजनिक जीवन में। कोई भी ये दावा कर दे कि बहन जी किसी मंदिर में गई हैं तो मैं अपना जो मेरा सोशल मूवमेंट है उसको त्याग दूंगा। कहा जा रहा है कि बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम है। ये पूर्ण तरह निराधार है। ये बातें कहाँ से आ रही हैं? ये बातें हमारी इसलिए से आ रही हैं कि मीडिया में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसा आपको याद होगा, 2017 के बाद ये कहा गया कि बहन जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो ये कौन फैला रहा है? ये एक षड्यंत्रकारी कुछ लोग होते हैं, जिसमें विपक्ष की पार्टियां भी होती हैं और हमारे समाज के दलाल भी होते हैं। वो ये भ्रम फैलाते हैं कि बहन जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। बहन जी ने जो खंडन किया, क्या राष्ट्रपति बनी हो? राष्ट्रपति आज हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इस तरह की जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि आम आदमी सोचने लगता है कि बहन जी बीजेपी के साथ कोई सांठगांठ है। वास्तव में ऐसा है नहीं। बीएसपी वोट कटवा हो गई है। ये तो और भी बड़ा एक आरोप है। देखिए, बहन जी वोट करवा कभी नहीं हो सकती। जब तक बसपा जिंदा है, बसपा अपनी राजनीति करेगी और उसका उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बसपा कभी ख़त्म नहीं होगी और उसकी राजनीतिक विरासत भी ख़त्म नहीं होने वाली है। आपको याद होगा कि किस तरह से अब आगे चल के एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होने वाला है। मुझे तो पूरी जानकारी है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले भी चुनाव लड़ेगी दम से, और नहीं तो एक ये संभावना व्यक्त की जा रही है ऐसा कि कुछ दलों के साथ समझौता किया जाएगा और एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। कुछ तो वजह रही होगी ना, इतना विशाल जन समर्थन बीएसपी के पास था, मुख्यमंत्री रही मायावती जी, लेकिन अब एक सीट पे आ गए तो सवाल तो लोग खड़े करते ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये विचार करना भी चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए, लेकिन चर्चा का विषय जो नेगेटिविटी के साथ नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होगा कि एक ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी केवल 2 सांसद थे और आज 303 है। तो परिवर्तन तो हो सकता है और परिवर्तन में एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उससे पहले उनके 63 थे, 99 थे, 2 से वो भी स्टार्ट हुए थे। तो हम तो ऐसी संभावना देख रहे हैं कि बसपा अच्छा कार्य कर सकती है आने वाले भविष्य में। कि बसपा जो है बहुजन मूवमेंट भूल गई है, जो बहुजन मिशन था वो भूल गई है, उसका रास्ता भूल गई। देखिए, ये तो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो राजनीतिक विचारधारा पे आज भी अडिग है। आपको मालूम होगा रामदास अठावले जी आज कहाँ पर है? रामविलास पासवान जी कहाँ पे थे? सत्यनारायण जटेजू पार्टी के वो कहाँ पे हैं? मांझी साहब कहाँ हैं? तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपनी जगह खड़ी है। नई संसद के उद्घाटन पे देख लीजिए, पूरा विपक्ष एकजुट था। मायावती जी ने बीजेपी के साथ मोदी जी का साथ दिया, तो कैसे देखते हैं इसी को? देखिए, इसके विचारधारा क्या कि अपनी अपनी थ्योरी हो सकती है। जब द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो विपक्ष एक किसको लेकर आए थे? यशवंत सिन्हा जी को। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि देश के प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति निर्विरोध बनाया जाए? गलती किसने की? विपक्ष ने की। बहन जी पे दोष आप क्यों दे रहे हैं? बहन जी पे दोष नहीं देना चाहिए आपको। लगता नहीं कि बीएसपी जो है इस समय थोड़ा लचर हो गई है, या वो मूवमेंट रहा नहीं जो पहले था एकदम जोर शोर? ये मैंने पहले ही कहा कि उसकी कार्यशैली में जरूर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं तो आपको बता दूं, एक निष्पक्ष विश्लेषक होने के नाते मैं कह सकता हूं, और मेरी विनती को सुना जाए, जो बहुजन समाज पार्टी का आला कमान है, कि शैडो बाम सेफ की जगह एक रजिस्टर्ड बाम सेफ राष्ट्रव्यापी कर्मचारी आंदोलन खड़ा किया जाए, क्योंकि जब तक कर्मचारी आंदोलन बहुजन समाज पार्टी के साथ था, बसपा बहुत मजबूत थी। और आज यदि
शैडो बामसे के नाम पे कर्मचारी नहीं है बहुजन समाज पार्टी के साथ, तो बहुजन समाज पार्टी काफ़ी कमज़ोर है। ये एक मेरा बात हो प्रश्न रही है। है बीजेपी सरकार को हटाने से, लड़ाई है मोदी सरकार से, लेकिन ऐसे बयान आते हैं निकल निकल के बीएसपी की तरफ से, वो लगते हैं कि विपक्ष के खिलाफ हैं, सत्ता पक्ष में हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो आला कमान है, उनके ट्विटर आप देख लीजिए, हमेशा विरोध में खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी नीतीश कुमार सरकार जो सामाजिक न्याय की प्रोधा वाली सरकार है, उसने एक आनंद मोहन जो क्रिमिनल थे, जिनको सज़ा हुई थी, और सज़ा किसके नाम पे हुई थी, जो हमारे डीएम साहब थे कहीं पे एक जगह है दलित समाज के बिहार में, उनको मैनुअल चेंज करा के उनको बाहर निकाला गया। तो आपको मालूम है, देश की किसी भी राजनीतिक दल ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन सबसे पहले और लाउडली जो बोला वो बहन कुमारी मायावती ने बोला। तो बहन जी के बारे में कोई ऐसी जो चर्चा की जाती है वो पूरी तरह निराधार है, और हम तो इसका पूरा खंडन करते हैं। मुझे नहीं पता, बहुत से लोग इसके विरोध में खड़े हो सकते हैं, बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं, बहन जी नहीं कर रही हैं। ऐसा नहीं है, बहन जी कर रही हैं, उनकी अपनी एक व्यवस्था हो सकती है, हो सकता है वो कामयाब नहीं हो पा रहे हो। इसका अर्थ ये नहीं कि विचारधारा से भटक गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन जी जो है बहुजन की बात करके सब कुछ खराब कर दिया, बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो लखनऊ में यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुजन साम्राज्य स्थापित किया बहन जी ने। बहुजन सर्जन वो 1000 वर्षों तक बहुजन साम्राज्य स्थापित होगा और स्थापित है। पूरी दुनिया उससे प्रेरणा लेगी, और इस देश का जो दलित है, जिसको हम कह सकते हैं कि 150 करोड़ की आबादी में 25% दलित है, वो 40 करोड़ जो दलित है वो जरूर जब अम्बेडकर पार्क जाएगा लखनऊ में तो प्रेरणा लेगा, और जब नोएडा में जाएगा तो बहुत बड़ी प्रेरणा लेगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ बस। क्या देखते हैं, जो बसपा के वोटर है वो तो कंफ्यूज हो चुकी है एकदम से कि वो कहाँ जाए, क्योंकि बसपा मैदान में है नहीं। अब दूसरे पे भरोसा कहाँ करें? बसपा का वोटर जो कंफ्यूज वाली बात है, तो ये मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर वोटर कंफ्यूज होता तो आज भी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी अगर है राष्ट्रीय पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वोटर कंफ्यूज है? वोट तो है, 4 से 6% वोट तो आज भी है। यूपी में नहीं है या और कहीं नहीं है, मगर देश में वोट है, और बहुजन समाज के फॉलोवर भी हैं। ये कह सकते हो कि राजनीतिक घटनाक्रम है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो 70 साल से राज कर रही थी, और वो भी सिमट के अगर यहाँ आ गई, तो आप बहुजन समाज को उस कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। सारे लोग खत्म मान रहे हैं। नहीं, ये ख़त्म माने वो अपना भ्रम है। वो सुनियोजित एक प्रायोजित लोग होते हैं जो बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने की बात करते हैं। ये विचारधारा है, बहुजन पार्टी एक विचार है, और विचार कभी ख़त्म नहीं होता। विचार ऊपर नीचे हो सकता है, कभी समय परिवर्तनशील है, कहीं ऊपर कहीं नीचे हो सकती है, पार्टी पॉलिटिक्स है। मगर अभी आप देखना 2024 में अभी बहन कुमारी मायावती जी जो बीएसपी की 10 सीटें लोकसभा की, आप देख लेना कि ये 25 से ऊपर सीटें आएंगी। आप इस वीडियो को एक बार फिर चलाएंगे, बहुत बड़ा वहाँ पे चल रहा है। लेकिन उसके लिए तो सड़क पर उतर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। सड़क पर उतर के बहन जी ने, आज तक आपने कभी देखा होगा कि सड़क पर उतर के उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। सड़क पे उतर के जो लड़ाई लड़ने वाले हैं वो अलग तरीके के लोग होते हैं। बहन जी ने साइलेंट सोशल इंजीनियरिंग करके, और उन्होंने अपनी सत्ता 2007 में बनाई। जब भी वो रोड पे नहीं उतरी, वो अपना काम करती हैं, संवैधानिक दायरे में रहती हैं। जो सड़क पे उतरते हैं वो जेल भरो आंदोलन करना या जेल जाना, मुकदमे झेलना, बहन जी कभी अपने कार्यकर्ताओं को जेल नहीं भिजवाती। मायावती जी डर गई हैं, ये कहा जाता है। मायावती को डर कहना ये स्वाभाविक उन लोगों का है कि वो कहते हैं ईडी से डरी हुई हैं, सीबीआई से डरी हुई हैं, और ये मोदी सरकार है उन्हें जेल भेज देगी। ऐसा नहीं है। जेल भेजना होता तो अगर कोई घर में बैठे वो भी जेल जा रहे हैं। जो लोग आज जेल में हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई के, जो रोड पे नहीं आए, जो उनके खिलाफ भी नहीं बोले, वो भी जेल में हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बीएसपी के अंधभक्त हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सच समझ नहीं पा देखो, रहे हैं। मेरा जो परिचय है, मैं समता सैनिक दल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ पिछले 30 साल से। मैं बीएसपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, और ना ही मैं बीएसपी की पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, बीएसपी के सपोर्टर हैं, उनके विचार के, उनकी भावनाओं की। और बीएसपी के सपोर्टर होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा
कि बीएसपी ख़त्म नहीं है। लोग अपने आप में भ्रम पाल रहे हैं। ये राजनीति जो भ्रम है ये फैलाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। आप जैसे जो सोशल मीडिया के जो युवा साथी हैं वो इस बात पे विशेष गौर करें कि 2024 तक इस भ्रम जो फैलाने वाले हैं उनको कहीं न कहीं रोकने का काम जरूर करें। ऐसा नहीं है, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूँ। जो जनाधार खोया है बीएसपी ने, लगता है वापस हो पाएगा वो? ये आप इसके बारे में ठीक कह रहे हैं, जनाधार खोया है, हम भी महसूस कर रहे हैं। उसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार जरूर करना चाहिए। उनका जो राजनीति जो लीडर है, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो प्रभारी हैं, उन्हें जगह जगह मीटिंग लेनी चाहिए, सुधार भी करना चाहिए और इसमें सुधार की ज़रूर गुंजाइश है। पर पार्टी ख़त्म नहीं है, पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती। 24 में रिपीट करेगी, देख लें आप। जय भीम, जय भारत।